के लिए हमको गिल्ड वॉर खेल के उसमें ग्लोरी करना पड़ता है। एंड जैसा वेपन ग्लोरी होता है उसी तरीके से ये गिल्ड वॉर भी होता है। इसमें पूरी इंडिया की बहुत सारी गिल्ड्स गिल्ड वॉर खेलकर ग्लोरी पुश करती है और जिस गिल्ड की ग्लोरी सबसे ज्यादा होती है वो लीडर बोर्ड में ऊपर होता है और साथ ही में हमको अपनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री का टाइटल भी मिलता है। एंड अभी तो हमारी गिल्ड के पास कोई भी टाइटल नहीं है, लेकिन आगे आगे हम अपनी गिल्ड को भाई इंडिया रीजन में भी लेके जाने वाले हैं। मगर गिल्ड ग्लोरी पुश करके इंडिया रीजन में जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये काम कोई एक प्लेयर का नहीं है, बल्कि इसमें गिल्ड के सभी मेंबर्स को भाई गेम खेलना पड़ता है। एंड अभी मेरी गिल्ड की हालत भाई इतनी ज्यादा खटारा हुई पड़ी है कि इसमें भाई एक्टिव प्लेयर्स ही नहीं है और जो प्लेयर्स ऑलरेडी गिल्ड में है उसमें से तो कई प्लेयर्स भाई गेम खेलते ही नहीं है। एंड इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि जिसको भी मेरी गिल्ड में आना है वो आ सकता है, लेकिन वहां से भाई बहुत कम ही प्लेयर्स आ पाए। मगर आप सब मेरी गिल्ड को ज्वाइन करके मेरी हेल्प कर सकते हो इस गिल्ड को इंडिया रीजन में ले जाने के लिए। और आप सेक्शन को चेक कर रहा था और यहाँ पर मेरे को पता लगता है कि ये गिल्ड वॉर का सीजन 13 चल रहा है और एक सीजन में टोटल 11 राउंड होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी एक राउंड तो भाई पहले ही हो चुका है और अब भाई आगे राउंड 2 होने वाला है 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक, जिसमें हमको शाम के 7 बजे से 11 बजे तक गेम खेलना है। इसलिए मेरी गिल्ड में जितने भी एक्टिव प्लेयर्स थे मैंने सभी को बोल दिया था कि इस बार हमको सभी गिल्ड मेंबर्स के साथ मिलकर गिल्ड वॉर खेलना है और साथ ही मैंने गिल्ड के चैट बॉक्स में भी लिख दिया था कि इस बार सभी गिल्ड मेंबर्स को गिल्ड वॉर खेलना है और बहुत सारे गिल्ड मेंबर्स भाई रेडी भी हो चुके थे गिल्ड वॉर खेलने के लिए। एंड गिल्ड मेंबर्स ने भी यहाँ पर एक टीम बना ली थी गिल्ड वॉर खेलने के लिए, लेकिन अभी वो लोग 3 थे। एंड इनके अलावा अभी गिल्ड में और कोई प्लेयर भी ऑनलाइन नहीं था, लेकिन तब भी एक दिनेश नाम का प्लेयर यहाँ पर ऑनलाइन आ जाता है, तो मैं इन लोगों को बोल देता हूँ कि उसको इन्वाइट करके फटाफट से गिल्ड वॉर खेलना शुरू करो। एंड ये लोग मेरी बात मानकर भाई जल्दी से दिनेश को इन्वाइट करके गेम खेलना शुरू कर देते हैं और मैं भी यहाँ पर गिल्ड के उन प्लेयर्स को इन्वाइट कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर बीआर वगैरह खेल रहे थे और मैं भी एक पूरी स्क्वाड बनाकर गिल्ड वॉर खेलना शुरू कर देता हूँ। एंड स्टार्टिंग में तो मैच मेकिंग इतना लंबा हो जाता है कि मेरे को लग ही नहीं रहता कि भाई ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फिर करेक्ट 2 मिनट होते ही यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट हो जाता है और भाई पहले ही मैच में यहाँ पर एक इंडिया की गिल्ड भी आ जाती है। एंड भाई मैं काफी सालों के बाद गिल्ड वॉर खेल रहा हूँ तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे गिल्ड वॉर के पहले ही मैच में हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। अब मैच की शुरुआत हम लोग पीक पे उतर के करते और यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे एनिमीज भी आए थे, तो मैं यहाँ से P90 का उठा के तुरंत ही एनिमीज के ऊपर रश करने निकल लेता हूँ और अंदर तो मैंने यहाँ पर एक एनिमी को काफी सारा डैमेज दे दिया था, जिसको यहाँ पर ठाकुर डाउन कर देता है। और इधर ठाकुर ने भाई एक पूरी टीम को वाइप आउट भी कर दिया था और सामने मैंने एक एनिमी को डाउन कर दिया था और उसका टीममेट भी यहाँ पर आता है जिसके ऊपर हम तीनों घुस जाते हैं और उसको भी मेरे टीममेट ने यहाँ पर डाउन कर दिया था। लेकिन तभी मेरे को सामने एक और एनिमी दिख जाता है जो कि भाई पीछे ठाकुर को डाउन कर देती है, बट इधर मैं इसके ऊपर रश करता हूँ एंड ये मेरे ऊपर भाई कोड लेकर रश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा ग्लूवॉल के पीछे कवर में आ जाता हूँ एंड जैसे ही थोड़ा बाहर आते इसको ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ एंड साथ ही में यहाँ पर ठाकुर को फिनिश होने से ही बचा लेता हूँ। एंड गिल्ड वॉर में ग्लोरी करने के लिए हमको ज्यादा किल करने पड़ते हैं और साथ ही में मैचेस को बूया भी करना पड़ता है, इसलिए पीक को खाली करने के बाद हम लोग एक हिट लिस्ट लगा लेते हैं और हिट लिस्ट के ऊपर ना मैं रश करने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ग्लोरी करने के लिए हमको ज्यादा किल्स करने पड़ेंगे, लेकिन गिल्ड वॉर में भाई बहुत कम प्लेयर्स आते हैं और यहीं पे देख लो भाई अभी लास्ट के 16 एनिमीज बचे हुए हैं बस, इसलिए हम लोग भाई अलग अलग होके खेल रहे थे और ये मैच की स्टार्टिंग ना मील से हुई थी, इसलिए मैं आ जाता हूँ भाई मील पे, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पर कोई ना कोई एनिमी तो होने वाला है और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं मील पे आया ही था कि यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिख जाता है और ये भाई सब पता नहीं भाई नीचे किस एनिमी को मार रहे थे, मैं इसको कोड से काफी आराम से यहाँ पर डाउन कर देता हूँ और इसको मारने के बाद मेरे को पता लग चुका था कि भाई नीचे भी एक एनिमी और ये मेरे को डैमेज भी दे रहा था, बट यहाँ पर जब मैं कोड से भाई नूवोक कर रहा होता हूँ तो ये बाहर आता ही नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आगे जाना शुरू करता हूँ अचानक से मेरे सामने आता है और सीधा इसको यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। वैसे आप सभी को तो पता ही है मेरे हाथ में कोड है और मेरे को भाई कोड किंग बोलते हैं। खैर अभी यहाँ पर मेरे 2 टीममेट्स मर चुके थे तो मैं इसको यहाँ पर रिवाइव कर देता हूँ और अब भाई मैं इस पूरे मैच में ना कोड को ही यूज करने वाला था, इसलिए मेरे को जहां भी एनिमी दिख रहा था ना मैं कोड से ही उसको मारने लग रहा था। इधर मैंने देखो एक और एनिमी को यहाँ पर डाउन कर दिया था और हम लोग भाई एनिमीज को ना रिवाइव करने का मौका दे रहे थे, जिससे भाई अलाइव बढ़ेंगे और गेम में भाई जितने एनिमीज बढ़ते रहेंगे उतने ही ज्यादा हमको किल मिलेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर आप सब देख सकते हो मेरे 6 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग भाई टाइम को इतना ज्यादा बचा रहे थे कि यहाँ पर मैं रश करने चला जाता हूँ और 3 नंबर बाकी मरे हुए टीममेट्स को रिवाइव करने चला जाता है। और इधर मैं घोड़ा लेके पीक पे आ चुका था और मेरे को सामने एक एनिमी भी दिख गया था जिसको मैंने दूर से ही यहाँ पर कोड से काफी सारा डैमेज दे दिया था और ये जैसे ही आगे आता है भाई साहब ओनली रेड नंबर मार देता हूँ इसको MP5 से एंड इसको मारते ही यहाँ पर भाई सारे एनिमीज फिनिश हो चुके थे, तो मैं आगे जाकर अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ एंड इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हिटलिस्ट लगा रहे थे और उन एनिमीज को मारने लग रहे थे। और इधर क्या होता है सामने से हिटलिस्ट वाले एनिमीज आ रहे थे गाड़ी में और मैं इनको यहाँ पर डैमेज देना शुरू करता हूँ तो यहाँ पर अचानक से भाई 2 बंदे निकल जाते हैं। डैमेज तो यहाँ पर मैं आगे वाले को दे रहा था, लेकिन ये घोड़ा अपने आप भाई आगे एक एनिमी को उड़ा देता है और फिर मैं उसको काफी आराम से डाउन कर देता हूँ और इतने में यहाँ पर
मेरे टीममेट्स आ चुके थे और देखो भाई कैसे किल चुराने के लिए आ जाते हैं, पहले तो आए नहीं। और यहीं पे ही भाई मेरे 8 किल हो चुके हैं और हमने एक और टीम को यहाँ पर हिटलिस्ट कर लिया है। और ये हिटलिस्ट वाले एनिमीज तो हमारे साइड में थे, लेकिन आगे की तरफ ना कुछ एनिमीज ड्रॉप चार्ज कर रहे थे, तो मैं उनके ऊपर घोड़ा लेके जा ही रहा था कि यार साइड में ठाकुर भी उनके ऊपर रश करने आ जाता है। अब भाई ये लोग ना मेरे किल चुराते हैं, इसलिए मैंने सोचा इनको छोड़ के ना मैं हिटलिस्ट वाले एनिमी को मारने जाता हूँ। और मैं मस्त घोड़े से भाई भागा भागा वहाँ पे जाने लग रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर मेरे को घोड़े पे ही हेडशॉट मार के वो एनिमी डाउन कर देता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, इधर ठाकुर भी एनिमी से फाइट कर रहा था और उसने तो यहाँ पर सबसे पहले एक एनिमी को डाउन किया था, उसके बाद एक और एनिमी को यहाँ पर डाउन करके पूरी टीम को इधर वाइप आउट कर देता है। और साथ ही में इधर मेरे को रिवाइव भी मिल गया था, तो मैं अपनी लूट बॉक्स पे जा ही रहा था कि यहाँ पर उतरते ही भाई मेरे को वापस से ये एनिमी डाउन कर देता है। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पर ना बार बार मेरा हेलमेट ही डैमेज होने लग रहा है। और इधर भाई ठाकुर के मरते ही मेरे को यकीन हो चुका था कि ये बंदा भाई हैक यूज कर रहा है। और इधर मेरे को एक और बार रिवाइव मिल चुका था और इस बार तो भाई ये नूबड़ा बंदा मेरे को हवा में ही टपका देता है और मेरे पास तो भाई फैल्को भी है फिर भी। और यहाँ पर हम लोग इससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। इधर सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर भाग के मेरे को रिवाइव कर देता है और फिर मैं यहाँ पर टोकन कलेक्ट करके ठाकुर को रिवाइव कर देता हूँ। एंड थोड़े और टोकन कलेक्ट करने के लिए मैं फैक्ट्री से बाहर आए ताकि सीधा भाई यहाँ पर मेरे को डाउन कर दिया जाता है। और साथ ही में यहाँ पर ठाकुर को तो भाई हवा में ही वो खत्म कर देता है। और अगर आप सबने स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा तो ये वही गिल्ड का प्लेयर है जो कि भाई इंडिया में थी। एंड आप सबको एक सच्चाई की बात बताऊं तो इंडिया रीजन में जितनी भी गिल्ड है उनमें से आधी से ज्यादा बंदे तो भाई हैकर्स को भाई अपनी गिल्ड में रख के ग्लोरी पुश करते हैं। एंड अगर आप सबको ध्यान है, जब हमारे गेम में सबसे पहले गिल्ड वॉर लॉन्च हुआ था तो उस टाइम गिल्ड वॉर का भाई काफी ज्यादा क्रेज था और बहुत सारी गिल्ड भाई ग्लोरी पुश भी किया करती थी। लेकिन उस टाइम भाई इतने सारे अनफेयर प्लेयर्स भाई गेम में देखे गए कि भाई पूरे गिल्ड वॉर को इन लोगों ने खराब कर दिया था। इसी वजह से प्लेयर्स ने गिल्ड वॉर में इंटरेस्ट दिखाना बहुत कम कर दिया है। लेकिन अभी भी भाई ये हैकर्स प्रॉब्लम इसमें से नहीं हटी है। खैर फिर भी हम लोग ग्लोरी पुश करके अपनी गिल्ड को इंडिया रीजन में लेके ही जाएंगे। और जैसे ही हम लोग इस मैच को फिनिश करते हैं और भी बहुत सारे गिल्ड मेंबर्स ऑनलाइन आ जाते हैं तो मैं ठाकुर को बोल देता हूँ कि तू इन लोगों को लेके भाई गिल्ड वॉर खेलना शुरू कर, मैं एक दूसरी स्क्वाड बना के उनके साथ खेलूंगा। और जो लोग बोल रहे थे कि ये गिल्ड बहुत बकवास और वो इसको छोड़ के जाएंगे, मैं उन्हीं लोगों को बुला के भाई गिल्ड वॉर खेलना शुरू करता हूँ। अब इन लोगों को भाई मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी गिल्ड को इंडिया रीजन में ले जाने के लिए। एंड मेरे को भाई पता है गेम में अनफेयर प्लेयर्स तो आएंगे ही, इसलिए मैंने रश्मि को ना जोन पुश करने को बोल दिया था और ये काफी अच्छा जोन पुश भी करती है। और इस मैच में टीम देसी गिल्ड भी आ चुकी थी जो कि पूरे इंडिया में भाई 10 नंबर पे चलने लग रही है। बाकी रश्मि जोन पुश कर रही थी, इसलिए हम लोग भाई रश करने के लिए पीक पे आ जाते हैं। अंदर की तरफ अफनान के ऊपर कुछ एनिमीज रश कर दिए थे तो मैं उसको यहाँ पर कवर देने जाता हूँ और पीछे से एक एनिमी को काफी आराम से यहाँ पर मार के उनका टीम वाइप आउट कर देता हूँ। और उतने में पीछे से भी 2-3 एनिमीज आ जाते हैं और एक तो भाई मोस बना हुआ था। अब आगे मैंने जिसको काफी सारा डैमेज दिया था मैं सबसे पहले उसको डाउन कर देता हूँ, फिर अंदर यहाँ पर एक और एनिमी को बहुत सारा डैमेज देता हूँ। और डबल पिस्टल का भाई काफी अच्छा डैमेज आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एनिमीज भी काफी सारे थे। और सामने देखो जिस एनिमी को मैंने डाउन किया था वो रिवाइव होने लग रहा था। मैं फटाफट से इनके ऊपर रश करता हूँ, लेकिन जब तक वो रिवाइव हो चुका था, बट मैं इसको वापस यहाँ पर डाउन कर देता हूँ और इस बार भाई फटाफट से ना फिनिश ही ले लेता हूँ। और इसका टीममेट ग्लूवॉल के बाहर ही था तो मैं यहाँ पर लोकेशन देख रहा था और यहाँ पर मेरा ऑस्कर तो चार्ज नहीं था, लेकिन ये खुद ही भाई ग्लूवॉल तोड़ देता और फिर मैं इसका यहाँ पर खोपड़ा तोड़ देता हूँ। ज्यादा ही भाई तेज बनने लग रहा था, अगर ये ग्लूवॉल नहीं तोड़ता तो शायद ये बच सकता था। बाकी यहाँ पर तो भाई एनिमीज आना बंद ही नहीं हो रहे थे और भी एनिमीज यहाँ पर रिवाइव होके आ चुके थे। फिर से मैं सामने एक एनिमी के ऊपर रश किया था, लेकिन यहाँ पर देखो भाई क्या बुरा सीन होता है, साइड से भी एक एनिमी आ जाता है। और इधर यहाँ पर अफनान भी मर चुका था, आखिरी का ना आयुष बचा हुआ था, तो हम लोग इसको बोल देते कि भाई फटाफट से यहाँ से भाग जा। लेकिन भाई गरीब की ना एक और पहचान होती है, ये साला वन टैप बहुत ज्यादा मारता है, लगता कुछ है नहीं इनका। और रश तो भाई इसने ऐसे किया था जैसे पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कर देगा, लेकिन एक भी एनिमी को ढंग से डैमेज तक नहीं दे पाता है। खैर वो तो अच्छा है, यहाँ पर रश्मि ने हम तीनों को रिवाइव कर दिया था तो हम लोग वापिस से यहाँ पर पीक पे आ गए थे। लेकिन इन्होंने हमको सस्ता वाला रिवाइव दिया था, इसलिए हमको यार उतरते ही गन वगैरह कुछ मिलती ही नहीं है, तो सबसे पहले ना हम लोग लूट वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं अपनी पेटी के पास आया था और सामने मेरे को एक एनिमी दिख जाता है, लेकिन यार भाई चुरा ही नहीं पाता हूँ किल, मगर जो आगे बंदा होता है ना मैं उसको यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। और इस एनिमी का एक और टीममेट यहाँ पर आता है जिसको मैं मैक्स 7 से पूरा बॉडी भर के बड़े आराम से डाउन करके फिनिश भी कर देता हूँ। और मैंने तो भाई 2-2 शॉर्ट रेंज का गन उठा लिया था, इसलिए मैं एनिमीज के सीधा क्लोज में घुस जा रहा था, उनको काफी आराम से मार भी दे रहा था। और मेरे इस टाइम 9 किल्स हो चुके थे और हम लोग भाई एनिमीज को इतना पकड़ के मारने लग रहे थे कि इधर हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे और जैसे यहाँ पर अफनान के ऊपर रेड मार्क आता है और साइड से उसको अफनान भगा के आगे लिया आता है और मैं इसको पहले थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर हेडशॉट मार के इसको डाउन कर देता हूँ। और इस एनिमी के साथ ही मेरे पूरे 10 किल भी इधर कंप्लीट हो चुके थे। एंड हर एक मैच में ज्यादा गिल्ड ग्लोरी निकालने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पर हम 4 बंदे तो हम चारों को ही भाई 10-10 किल करने हैं। और हर एक प्लेयर की भाई अलग ग्लोरी होती है जो कि बूया करने पे और ज्यादा किल करने पे मिलती है। एंड अगर मैं ही भाई सारे किल कर लूंगा तो मेरे टीममेट्स को तो किल मिलेगी ही नहीं
और ना ही उनको ग्लोरी मिलेगी। इसलिए 10 किल होने के बाद ना मैं अपने टीममेट्स को किल देना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे को सामने एनिमीज दिखते हैं इधर मैं फटाफट से लॉन्च पैड निकाल लेता हूँ और मैं रश करने नहीं जाता हूँ। मैं दूर से ही भाई यहाँ पर M60 से एनिमीज की ग्लू वॉल तोड़ना शुरू कर देता हूँ, जिससे मेरे टीममेट्स उन पे आराम से रश करके उनको मार पाए। और यहाँ पर आयुष भाई ऐसा ही करता है, घुस के ना 2 एनिमीज को यहाँ पर आराम से मार देता है, जिससे इनके भी भाई अच्छे खासे किल हो जाते हैं। एंड फिर जैसे मेरे को यहाँ पर एक एनिमी मोको आता है, मैं लॉन्च पैड यूज करके आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर अपना कोई बंदा डाउन करता है और मैं रिवाइव करने जाता हूँ तो यार उससे पहले ये फिनिश हो जाता है। एंड मैं सामने देखता हूँ तो एक एनिमी लॉन्ग रेंज से डैमेज दे रहा था, जिसको तो यहाँ पर भाई मैं काफी खतरनाक सा हेडशॉट मारता हूँ, बट इसको फिनिश कर रहा था कि उसके पीछे उसका टीममेट होता है और ये भाई आयुष मेरे ही आगे ग्लू वॉल लगा देता है। अब इस पागल को भाई मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पर मैं फिर से एक और लॉन्च पैड निकाल के ना एनिमीज के ऊपर रश करने आ जाता हूँ और मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आयुष भी आ चुका था, तो मैंने सोचा यहाँ पर आयुष को किल दे देता हूँ। इसलिए बस मैं आगे ना एनिमी की ग्लू वॉल तोड़ रहा था और उसको बोल दिया था कि भाई आगे मार, और यहाँ पर गलती से मैं एक को डाउन भी कर देता हूँ, बट मैं ग्लू वॉल तोड़े जा रहा था और फिर यहाँ पर देखो यार कोई और इनको मार देता है। मतलब ग्लू वॉल हम तोड़ रहे थे और मजे कोई और बंदा ले गया। और जिन एनिमीज ने भाई ये किल चोरी किए थे ना वो लोग बैठे हुए थे क्लॉक टावर पे। एंड सामने से तो एक एनिमी नॉन स्टॉप मेरे को डैमेज दे रहा था, जिसको तो यहाँ पर मैं डाउन जैसे ही करता हूँ भाई उसका टीममेट तुरंत ही उसको रिवाइव करने पहुंच जाता है, तो मैं फटाफट यहाँ पर एक सुट्टा मार के रश करने आ जाता हूँ और बीच में मैं अंदर की तरफ एक फ्रीज फेंक देता हूँ, जिससे वापस से एक एनिमी को डाउन मिल जाता है और फिर मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर ओस्कर मार के रश कर देता हूँ। एनिमी बचने की कोशिश तो भाई बहुत ज्यादा करता है, ये ग्लू वॉल वगैरह लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी ग्लू वॉल तोड़ देता हूँ और फिर इस एनिमी को भी डाउन कर देता हूँ। और मेरे भाई पूरे 14 किल हो चुके थे, लेकिन मेरे टीममेट्स के काफी कम किल थे, तो मैं इन लोगों को बोल देता हूँ कि यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर बंदे फाइट कर रहे हैं तो फटाफट से आ जाओ। एंड जैसे ये लोग आते हैं मैं वापस से यहाँ पर ग्लू वॉल तोड़ना शुरू कर देता हूँ। अब बस मेरा काम यही बच गया है भाई ग्लू वॉल तोड़ने का। इन लोगों की भाई मैं मदद करवा रहा था किल लेने के लिए और फिर ये लोग काफी आराम से मार भी दे रहे थे। एंड आखिरी का ना एक और बंदा बचा हुआ था, हमने सोचा इसको टोकन देके रिवाइव करवाएंगे, जिससे हमको एक्स्ट्रा किल मिल जाएंगे। एंड जरा इस भाई साहब की रफ्तार देखो, यहीं से ही भाई गाड़ी को हवा में उड़ा के आखिरी वाले एनिमी के ऊपर रश करने जा रहे हैं। और जो आखिरी वाला एनिमी होता है ना वो हमसे टीम अप करने के लिए रेडी ही नहीं था, वो यहाँ पर रश्मि को भी डाउन कर देता है। हम लोग भाई बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं इससे टीम अप करने का, लेकिन ये कर ही नहीं रहा था। ऊपर से यहाँ पर इसने रश्मि को डाउन कर दिया था और मैं इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, ये रिवाइव नहीं करने दे रहा था। और इधर हम इसको ना भाई टोकन वगैरह मेडिकेट सब दे देते हैं, लेकिन ये गद्दार भाई जाता ही नहीं है जोन में और गुस्सा इतना दिला रहा था कि यहाँ पर अपना उसको मार ही देता है गुस्से में। बाकी ये मैच भाई काफी बढ़िया जाता है, हमारा बुया भी हो गया था और मेरे को एक मैच में ही 68 का पॉइंट मिल गया था और टोटल यहाँ पर हमारे 184 पॉइंट्स होते हैं। एंड गिल्ड वॉर का एक रूल है, मैं 7 बजे से लेके 11 बजे तक जितने भी मैचेस खेलूं